इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो देहरादून में हो रहा है, इसी की एक कड़ी है ताकि उत्तराखंड की जो वादियाँ हैं उसे फिल्म जो बॉलीवुड है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। बहुत रिनोन्ड, बहुत ही बड़े कलाकार हैं बॉलीवुड में, आपने देखा होगा विनय पाठक जी हैं, तमाम फिल्मों में उनको आपने अलग अलग भूमिकाओं में देखा होगा। आपने कहा बचपन में आप आए थे, अभी आप आए जवानी में, जैसा कि लोग देख रहे हैं, बुढ़ापे में मसूरी बसने का इरादा है। ये 3 अलग अलग स्टेज पे उत्तराखंड आने का फिलॉसफी क्या है इसके पीछे की? वो हमारी पिक्चर है भाई, उसको अभी पहले बता देंगे तो आप देखेंगे नहीं जब बनेगी तो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, यहाँ ज़रूरत नहीं है, मेरा मुंह नहीं खुलता है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ वायरस है इसमें तो सिर्फ सच्ची खबरें आती हैं। तो सच्ची खबर ये है कि मैं नाहक नहीं बोलता। OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना आ गया है, कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया बॉलीवुड में। आपने इस बदलते दौर में और क्या बदलते हुए देखा? देखिए जनाब, इंसान जो है वो एक दो पाया प्राणी है। हर इंसान संजीदा होता है, समझ रहे हैं ना? सिर्फ मैं संजीदा थोड़ी हूँ, आप भी हैं संजीदा। आपके संजीदा होने का विषय शायद कुछ और हो, मेरे संजीदा होने का विषय शायद कुछ और हो। कहने का मतलब ये कि कहानी कहने के क्रम में हमें जो अवसर मिला और मिलता गया, हम उसका बहुत आदर करते हैं। थिएटर इसीलिए किया कि हमें कहानी कहने का अवसर मिले, सिनेमा इसीलिए करते हैं ताकि हम नई नई कहानियाँ प्रस्तुत कर सकें लोगों को। सर, जो 2 सालों में कोरोना के लॉकडाउन में हमने देखा बॉलीवुड बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका था, टीवी इंडस्ट्री भी बंद थी, OTT पे सारे सीरियल्स आ गए और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स आ गए। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही हुआ कि एक नया माध्यम बना है, लोगों तक पहुंचने के लिए मनोरंजन का नया एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया? सबसे पहले तो आप बॉलीवुड ना कहें, आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कह लें, क्योंकि ये शब्द जो ही है वो मुझे पचता ही नहीं है, हाजमा ख़राब हो जाता है मेरा सुबह से। दूसरा जो आप कह रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी समस्या है। अभी हम और दूसरी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसके लिए ये इस समस्या का उल्लेख करना और उस पर विवाद करना मुझे लगता है थोड़ा मतलब इनसेंसिटिव है। अभी ऐसा नहीं है कि लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं है, टेलीविज़न है, और ऐसा नहीं है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं, और कहीं तो मैं कहूँगा और ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि OTT पे भी काफ़ी कंटेंट्स हैं। तो सिनेमा घर से जुड़े जितने लोग हैं, फिज़िकल सिनेमा घर से जुड़े जितने लोग हैं, उनको आर्थिक क्षति हुई है, पहुँची है, और हानि भी हुई है, ये मैं समझ सकता हूँ। और लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि और बाकी सारे लोगों को क्षति हुई है, बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ को हानि पहुंची है। तो सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री को नहीं, हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि सिनेमा इंडस्ट्री फिर भी स्वतंत्र है और परस्पर कार्यरत है अभी भी, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा आपने कहा। सर, हमने बीते 1-2 सालों में हमने बहुत से बड़े कलाकारों को खोया, इरफान खान को खोया हमने, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया। ऐसा अचानक बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्या वजह है? हमारे युवा कलाकार जो बड़े पैमाने पर, जिनसे लोगों को उम्मीदें थी कि लंबा समय उनका रहेगा, कार्यकाल रहेगा भारतीय सिनेमा उद्योग में, मैं बॉलीवुड नहीं कहूँगा, खो दिया उनको। क्या हो रहा है बॉलीवुड में? इस तरह से नौजवान कलाकार कैसे चले जा रहे हैं? भाई, जो हमारी इंडस्ट्री है वो इसी देश का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अजूबा हो रहा है, ये बहुत शौक की बात है हमारे लिए, तो बहुत ही शौक की बात है, क्योंकि हमारा लॉस जो है वो पर्सनल है। और आपने जितने कलाकारों का नाम लिया, उनका निधन बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन आप ये समझिए कि हमारे देश में और बहुत सी ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर हम सिर्फ इसको ये कहना कि भाई हमारी इंडस्ट्री में ये क्या हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि बाहर मतलब हरियाली है, ये जो समय है ये संकट का समय है। विनय जी, क्या आपको लगता है वाकई कि आज भी भारतीय सिनेमा वो समाज का आईना बना हुआ है? क्योंकि समाज में कई तरह की चुनौतियां हैं जो अब शायद हमारे भारतीय फिल्म उद्योग में उन विषयों को नहीं उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आपकी ये सोच मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उससे। हमारे सिनेमा में, हमारी कहानियों में कई तरह की कहानियाँ सम्मिलित हुई हैं, कई तरह के नए विषय संलग्न हुए हैं, और ये कहना कि पहले अच्छा होता था अब नहीं होता है, ये मुझे लगता है कि थोड़ी इग्नोरेंट। दुनिया चेंज हुई है ना भाई, आप मतलब
20 साल पहले जो आप थे वो अब जी, जी। ना आप नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी कहानी कहने का तरीका, आपकी कहानी सुनने का तरीका बदला है। अब तो चेंज क्या हुए हैं, बहुतेरे कंटेंट आए हैं, समझ रहे हैं आप। मुझे लगता है कि अभी जो सवाल पूछा आपने उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि हम ज़्यादा समृद्ध हुए हैं, हम ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। क्या लगता है कि मुंबई से जब बॉलीवुड जो है नोएडा या दूसरे जगह पे आएगा तो और विकसित होगा और बड़ा होगा उसका कैनवस? ज़रूर विकसित होगा। जहाँ जहाँ मैंने तो बहुत पहले भी कहा था कि हर राज्य में सिनेमा की पढ़ाई, थिएटर की पढ़ाई, कला की पढ़ाई, फन की पढ़ाई मतलब सम्मिलित करनी चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में, ताकि जिसके पास हुनर है, जिसके पास एप्टीट्यूड है वो जुड़े। जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म है उन पे कहा जाता है कि बोल्ड कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हालांकि उनकी TRP भी ठीक ठाक है। क्या लगता है कि अब इस पे थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार भी कहती है कि OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से पेश किए जा रहे हैं, चाहे वो क्राइम से जुड़े हुए चीज़ें हों या और तरह की चीज़ें, उनमें बोल्डनेस बहुत ज़्यादा है, उस पर एक अंकुश लगाने की ज़रूरत है। मैं बतौर कलाकार इतना ही कहना चाहूँगा कि साहित्य जो है वो किसी तरह का साहित्य हो, चाहे वो लिखित साहित्य हो या सिनेमा हो या उपन्यास हो, उस पर अंकुश लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसे एक स्वतंत्र रूप में पनपने देना बड़ा मुश्किल है। तो नए कलाकारों को बढ़ावा देना होगा, इनकरेज करना होगा, नए कहानीकारों को आपको बढ़ावा देना होगा, इनकरेज करना होगा। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि अंकुश जो है वो उत्तर है। हम जानना चाहेंगे अपने बारे में, आप बताइए हमारे उन दर्शकों को जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, विनय पाठक किस शहर से निकले, बॉलीवुड में आए और आज जहां पर खड़े हैं वहां से कहां जाना चाहते हैं? यहाँ से तो घर जाना चाहूँगा मैं पीछे से चलता हूँ, मतलब आगे से, है ना। 4 लाइन की कहानी है। मेरी पैदाइश भोजपुर की, परवरिश रांची की और बाकी की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की। फिर मैंने MBA छोड़ के ड्रामा की पढ़ाई की न्यूयॉर्क में, फिर मुंबई आया। इसके बाद काम मिलता गया और हम काम करते गए और आज इस मुकाम पे पहुंच गए। एक ही सांस में कैदी कहानी बनी। मैं भी इलाहाबाद से ही हूँ। मुझे इस इंटरव्यू के दौरान कई बार ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो भाषा शैली है वो विनय पाठक जी की बातों में मुझे नजर आई। हालांकि लास्ट में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उनका संबंध डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलाहाबाद से है, जो अदब, तहजीब और साहित्यकारों का बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। विनय पाठक जी देहरादून आए हुए हैं, यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म दिखाई जा रही है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड का नाम बॉलीवुड में जा रहा है और लगातार बॉलीवुड में उत्तराखंड की जो भूमिका बढ़ रही है, राज्य सरकार भी इस दिशा में अपनी पॉलिसी में सुधार करेगी ताकि उत्तराखंड की वादियों में फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ के कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिल सके। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी, TV न्यूज़ वाले, देहरादून।